नमस्कार प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद अवध में। मैं अवध आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि अपनी क्लासें डेली की डेली भैया समय से चल रही हैं और आप लोग जो कह रहे थे क्लासें डेली नहीं आ रही, तो भैया डेली आ रही हैं। तो आज बढ़िया बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। द इमोरल ट्रैफिक प्रोविजन के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, ठीक है ना। ये अपने में देखो पॉस्को वाला जो है ना, वो दिया गया है सब्जेक्ट, और जो दिया गया है उसमें क्या है ना, एक चैप्टर है, तो उसको बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं और एक ही क्लास में खत्म कर लेते हैं। अच्छे से सुनना, मजा आ जाएगा एक बार में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जैसी वीडियो में घुसे हो लाइक तो मार देना, है ना, क्योंकि हम आप पे भरोसा करते हैं कि आप सब्सक्राइब करके जाएंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरे पे जितने लोग जुड़े हैं सारे के सारे बढ़िया हैं, ठीक है ना। और बाकी का हम कह नहीं सकते। चलो शुरू करते हैं एक बार। आजा भाई मेरे फटाफट से। बहुत से लोगों ने कमेंट किया हुआ था पिछली वाली वीडियो में, तो चलो उनका लास्ट में कमेंट पढ़ के बता देते हैं, ठीक है। बहुत से लोग परेशान थे, बार बार कह रहे थे कि क्या है क्या नहीं है, उनको बताते हैं बाद में। आज शुरू कर देते हैं बढ़िया से क्लास। क्या कह रहे हैं भैया, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के बारे में देख लेते हैं, जो कि ITPA के तहत, ठीक है ना। आपको हमने क्या बता दिया था, ITPA का फुल फॉर्म आपको बता दिया हुआ था, ठीक है ना मेरे भाई। क्या था तो आप लोगों को पता है, द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं, फटाफट से आ जाओ मेरे भाई। और आप एक बार ना आप लोग पढ़ लो, ठीक है। बहुत देर हो गई है, आप लोगों का पढ़ने में क्या नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति या बच्चे का यौन शोषण होने पर जब किसी अन्य व्यक्ति को उसका लाभ पहुंचता है तो यह व्यावसायिक यौन शोषण है। तो पहली बात क्या है कि हम ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एक्ट यौन शोषण के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं मेरे भाई, यौन शोषण के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अनैतिक तरीके से, नैतिक तरीके से नहीं, अनैतिक तरीके से, ठीक है ना। तो अब इसमें साफ साफ वो क्या कह रहा है, देखो कि किसी व्यक्ति या बच्चे का यौन शोषण होने पर जब किसी अन्य व्यक्ति को उसका लाभ पहुंचता है, यानी किसी बच्चे का अगर यौन शोषण हो रहा है, ठीक है ना, किसी बच्चे का सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है अगर, ठीक है, तो अगर दूसरे को लाभ पहुंच रहा है, क्या पहुंच रहा है, लाभ पहुंच रहा है होने पर, ठीक है, तो यह व्यवसायिक यौन शोषण यानी कि कैसा है, बिजनेस वाला है। कैसा अगर देखा जाए तो व्यवसायिक यौन शोषण यानी कि बिजनेस सेक्सुअल हैरेसमेंट है, ठीक है ना, जो दंडनीय अपराध है। अवैध व्यापार की इस प्रक्रिया में व्यवसायिक यौन शोषण हेतु किसी व्यक्ति को नियुक्त अनुबंधन क्रय किया जाता है अथवा उसे भाड़े पर रखा जाता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें सीधी सी बात है, क्या बता रहे हैं कि जो अपराध है, क्या है मेरे भाई, अपराध है, ठीक है। अब अपराध की बात क्या कर लेते हैं, तो देखो सीधी सी बात है कि इस तरीके का जो यौन शोषण का व्यापार चल रहा है, इसके बारे में सेक्ट में बताया गया है। जैसे कि बहुत सारे लोग एक तरीके से क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, धंधे कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, नाबालिग के साथ कर रहे हैं, कुछ लोग बालिग के साथ कर रहे हैं। जहां पर नहीं करना चाहिए वहां पर भी कर रहे हैं, लीगली तौर से नहीं, अनलीगल तौर से कर रहे हैं, इलीगल तौर से, ठीक है ना। चलो क्या कह रहा है, ITPA के अनुसार आवश्यक नहीं कि व्यवसायिक क्रियाकलाप को वेश्यालय में हो, ठीक है। क्या कह रहा है, ITPA जो उसके अनुसार आवश्यक नहीं है कि जो व्यवसायिक क्रियाकलाप है वेश्यालय में हो, बल्कि यह आवासीय स्थलों, वाहनों इत्यादि में भी हो सकता है। यह अधिनियम कार्यरत पुलिस अधिकारी को यह अधिकार देता है कि वह ऐसी सभी परिस्थितियों में जिसमें अवैध व्यापार के कारण मसाज पार्लरों, ठीक है ना, बारों, टूरिस्ट सर्किटों, स्कॉट और क्या एस्कॉर्ट सेवाओं, मित्रता क्लबों इत्यादि सहित किसी भी रूप में व्यवसायिक यौन शोषण होता है अथवा होने की संभावना रहती है, कार्रवाई कर सके। अब देखो आप समझो, देखो खुल के एकदम बिल्कुल शुद्ध भाषा में हम आपको बताएंगे, शुद्ध भाषा में, लवर लवर वाली में नहीं बताएंगे। रीजन क्या है कि अगर ज्यादा किताबी भाषा में पढ़ो तो एक ही खोपड़िया है, इसमें घुसता नहीं है कायदे से। रीजन क्या है कि देखो कि एक तरीके से जो सेक्सुअल वाले वर्क हो रहे हैं ना, ये बहुत सारे आपने क्या देखे होंगे, जैसे कि मसाज पार्लर में, जैसे कि मसाज पार्लर में आप गए, हम आपको क्लियर बताते हैं बिल्कुल। मसाज पार्लर में गए, आपने कहा मसाज करवाना है, उन्होंने कहा और तरीके की मसाज चाहिए, ठीक है ना। आप समझ रहे होगे हम कहां तक आपको लेके जा रहे हैं। उस तरीके के जो काम हो रहे हैं ये कैसे इनलीगल है, ठीक है ना, और इनको किए जा रहे हैं, तो पुलिस अधिकारी को क्या बोला जाता है कि ये क्या है, दंडनीय अपराध है, इनको रोकिए और इनके प्रति सजा दीजिए। और जो सजा वाली बात होगी वो कौन कौन सी धारा लगेंगी उनके बारे में आपको भी हम बताएंगे, ठीक है ना। यही बात जैसे कि वाहनों में, गाड़ियों में, ठीक है ना, आजकल के जो यंगस्टर्स है ना, ठीक है, युवा पीढ़ी है, ठीक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने वो कुछ भी कर रहे हैं, समझ रहे हो ना आप। तो इसके बारे में बताया गया कि भाई देखो तरीके से रहो, ऐसा काम ना करो जो बिना तरीके का हो। इस एक्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, बढ़ जाते हैं, अब बताते हैं भाई इसके बारे में आपको बढ़िया तरीके से। बात क्या है इसमें, धाराएं, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में धाराएं हैं और धाराएं से संबंधित मेरे भाई दंड है, ठीक है ना। अब देखो धारा नंबर 1 क्या कहती है, धारा नंबर 1 जो है वह क्या कह रही, धारा नंबर 3, ठीक है ना, धारा नंबर 3 मेरे भाई क्या कह रही है, एक बार फटाफट से देख लो, ठीक है ना। चलो एक मिनट रुक जाना भाई, मेरे जरा मोबाइल को हम कर दें साइलेंट मोड पे, क्योंकि ये बहुत चिल्लाता है, ठीक है। चलो क्या कह रही है भैया, देखो सीधी सी बात है, सुनो आप लोग। क्या कह रही है कि धारा नंबर 3 ने क्या क्या कहा है कि कोई व्यक्ति जो किसी मकान या स्थान का मालिक, किराएदार
और भरसदारक है। क्या है? भरसाधक एजेंट है, उसे वेश्यागृह के लिए प्रयोग करता है, या उसे यह जानकारी है कि ऐसे किसी स्थान या उसके भाग को वेश्यागृह के लिए प्रयोग में लाया जाएगा, या वह अपनी इच्छा से ऐसे किसी स्थान या उसके किसी भाग को वेश्यागृह के रूप में प्रयोग करने से भागीदारी देता है। देखो सीधी सी बात है, धारा 3 क्या कहती है कि अगर कोई भी मकान मालिक, क्या कह रहा है, अगर कोई भी मकान मालिक, ठीक है ना, कौन है, मकान मालिक या किराएदार, जैसे कि आपका मकान है, आपने मकान किसी को किराए पे दिया और आपको पता है कि भाई वो इंसान ठीक नहीं है, आपने किसी गर्ल्स को दिया, आपने किसी महिला को दिया, वो अच्छा नहीं है और वो अलग तरीके का मतलब एक अलग बिजनेस यानी धंधा कर रहा है, तो ये अगर पता चलता है तो आपको क्या देनी चाहिए, जानकारी देनी चाहिए। या तो फिर आपको पता हो कि भाई देखो बगल वाली बिल्डिंग में इस तरीके का काम हो रहा है, ठीक है ना, तो होगा क्या, इसमें क्या होगा, दंड। क्या होगा मेरे भाई, अगर ऐसा पता चल जाता है पुलिस को तो क्या होगा, इसमें दंड। क्या कह रहा है, प्रथम अपराध पर, क्या कह रहा है, प्रथम अपराध पर कम से वर्ष से अधिक 3 साल का कठोर कारावास और 2000 रुपए का जुर्माना। ठीक है, अगर देखो पहली बार ऐसा करते पकड़े गए, अगर पहली बार पकड़े जा रहे तो सीधी सी बात है क्या करा जाएगा कि कम से कम 1 वर्ष से अधिक, ठीक है ना, 1 वर्ष से उससे अधिक यानी यह 3 साल तक, ठीक है ना, यानी 1 से 3 साल के बीच में आपको क्या हो जाएगी, कठोर कारावास और 2000 रुपए क्या हो जाएगा, जुर्माना। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर एक बार, कहने का मतलब क्या है, आपके मकान में अगर किसी को आप मकान दो तो जान लो कि इसका बिजनेस क्या है, ये करता क्या है, इसका काम क्या है। ऐसा नहीं है कि आपने उसकी खूबसूरती देख के या किसी भी तरीके की देख के आपने ले लिया, या कोई लड़का ही आया उसने ले लिया, ठीक है, आपने उसको मकान दे दिया और फिर कल को लड़कियां वो लेके आ रहा है, इस तरीके का काम हो रहा है, तो ये क्या है, गलत है। अगर पहली बार होता है तो क्या हो जाए, 1 से 3 साल तक की आपको कठोर कारावास यानी जबरदस्त वाला दंड दिया जाएगा और 2000 रुपए जुर्माना दिया जाएगा। दोबारा इस अपराध को दोषी पाए जाने पर, अब तुम एक बार तो झेल गई, तुमने कहा यार कोई दिक्कत ना, 1 साल की बात हुई थी, निपट आए हैं, ठीक है ना, तो तुमने दोबारा फिर तुमने कहा पैसा बहुत है, मतलब देखो इलीगल काम में पैसा बहुत होता है और लीगल वाल में पैसा कम होता है, सीधी सी बात है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, दोबारा इस अपराध का दोषी पाए जाने पर कम से कम 2 साल से अधिक या 5 साल से कठोर कारावास। तो याद क्या रखना है, अब आप लोग रटते हो, रटने की जरूरत नहीं है, इस चीज को ना समझा करो, जितना ज्यादा समझोगे उतना ज्यादा मजा आ जाएगा। सीधी सी बात, देखो क्या कह रहा है कि अगर पहली बार किया, क्या किया है, पहली बार, ठीक है ना, अब आप ये चीजें नोट करा करो, अगर पहली बार किया है तो 1 से 3 साल, क्या भैया, 1 से 3 साल, ठीक है ना, ये चीजें आप रटा करो, कितना, 1 से 3 साल। और अगर दूसरी बार किया है तो क्या कह रहा है, दूसरी बार कम से कम 2 साल से अधिक और 5 साल कठोर। यानी दूसरी बार की अगर बात करें, किसकी बार का करें, दूसरी बार की, तो आप बता दोगे 2 से 5 साल के बीच में, ठीक है ना, सीधी सी बात। अब पहली बार में जुर्माना कितना है तो आप बता दोगे 2000 रुपए जुर्माना है, ठीक है ना, और क्या है कि दूसरी बार में जुर्माना कितना है, सेम है, तो दूसरी बार में जुर्माना सेम है, बस बात क्या है, पहले में 1 से 3 और दूसरे में 2 से 5, ठीक है ना, जुर्माना दोनों में सेम है। अब बात क्या, धारा 3 कह क्या रही है, तो साफ साफ कह रही है अगर आप मकान मालिक हैं या आपको पता है इस तरीके का कोई काम चल रहा है, आपने जानकारी नहीं दी, अगर आप धर लिए गए तो आपके साथ ये होने वाला है। याद हो गया, इतना ही तो करना है, थोड़ा समय लगता है, ऐसा नहीं कि समय नहीं लगेगा, आप लोग सोचो बिना समय लगे काम हो जाए, नहीं होगा भाई, थोड़ा समय लगेगा याद करने के लिए, लेकिन समझ लो उस चीज को, ठीक है ना। चलो आ जाओ, इसकी पीडीएफ भी देंगे आपको, तो पता ही है पीडीएफ कहां मिलती है, अपना टेलीग्राम चैनल है और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, आराम से चले जाओ। लेकिन याद रख लेना कि ऐसा ना करना डायरेक्ट पीडीएफ उठा के झोंक दो, लिखना शुरू कर दो, कुछ नहीं फाड़ पाओगे, बिल्कुल क्लियर वे बता रहे हैं। जब तक आप लोग समझोगे नहीं टॉपिक को तब तक पीडीएफ से कुछ नहीं होगा। पूरे भारत में इतनी पीडीएफ पढ़ी कि कह नहीं सकता, बहुत पीडीएफ है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब क्या कह रहा है भाई, अब देखो सीधी सी बात है, धारा 4 क्या कह रहा है, वेश्यावृत्ति की कमाई पर रहना। क्या कह रहा है मेरे भाई, तो धारा 4 है वो साफ साफ क्या कह रही है भाई, वेश्यावृत्ति की कमाई पर रहना। सीधी सी बात है, 1 मिनट रुकना भैया मेरे, चलो क्या कह रही है, वेश्यावृत्ति कमाई पर रहना, यानी कि जो कोई बिजनेस कर रहा है, कोई भी लेडीज वेश्यावृत्ति कर रही है, उसकी कमाई पे तुम रह रहे हो, ठीक है ना, वो जो उससे अर्निंग कर रही है उस पे तुम अगर रह रहे हो, तो उस पे अगर रह रहे हो तो सीधी सी बात है क्या कह रहा है, 16 साल की उम्र से अधिक का कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी वेश्या की कमाई पर रह रहा है तो ऐसे व्यक्ति को 2 साल की जेल या 1000 रुपए का जुर्माना हो सकता है, या दोनों। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे या नाबालिग द्वारा की गई वेश्यावृत्ति की कमाई पर रहता है तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 7 साल से अधिक व 10 साल की जेल हो सकती है। ठीक है, अब जानो भाई इसके बारे में क्या कह रहा है कि वेश्यावृत्ति की कमाई का मतलब क्या है, कि यानी कि कोई भी तुमने बहुत सारी जगह देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं ना कि अपनी जैसे कहना तो नहीं चाहिए, देखो बहुत बुरी चीज है, इस चीजों को हमें कहने में तक शर्म आती है, ठीक है ना, लेकिन कुछ लोग नालायक टाइप के होते हैं ना, नीच टाइप के, उनके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। तो उन लोगों का साफ साफ क्या होता है ना कि वो लोग यार धंधा करवाते हैं अपने घर के, मतलब लोगों से क्या करवाते हैं मेरे भाई, धंधा करवाते हैं। बात क्या है सुनो,
कि इसकी अब कमाई पर आप रह रहे हो ना, तो अगर 16 साल से कम उम्र, 16 साल से उम्र से अधिक का कोई भी व्यक्ति अगर किस वैश्या की कमाई पर रह रहा है, यानी अगर जो लड़की है वैश्या है, भाई तो कोई लड़की वैश्या होगी, सीधी सी बात, उसमें कहने में कोई चोरी नहीं है। अगर 16 साल से अधिक होगी तो आप सीधी सीधी जान लेना, तो ऐसे व्यक्ति को 2 साल की जेल, ठीक है ना, 2 साल की जेल होगी, 1000 रुपए का जुर्माना होगा। क्या होगा? 2 साल की जेल, 1000 रुपए का जुर्माना होगा, ठीक है ना। दूसरी बात क्या, अगर 16 साल से अधिक की है और अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के नाबालिग द्वारा, यानी 14 साल से कम, कितना भाई मेरे, 14 साल से कम, क्या कर नाबालिग द्वारा की गई वेश्यावृत्ति की कमाई पर रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 7 व अधिक से अधिक 10 साल की जेल, यानी कि सीधी सी बात है, अगर 14 साल की बात आ रही है, वो 16 साल की बात आ रही है, 16 साल से अधिक की अगर है, तो आप तुरंत समझ जाओ किसी व्यक्ति कमाई पर रह रहा है तो ऐसे व्यक्ति 2 साल की सजा, 1000 रुपए जुर्माना। और अगर नाबालिग की बात कर रहा है, नाबालिग का मतलब सीधी सी बात है 14 साल की बात कर रहा है, 14 साल से नीचे की, तो 7 साल से अधिक व 10 साल की जेल हो सकती है, ठीक है ना। इस बात को आप लोग क्या कर लेना मेरे भाई, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ जाए, आ जाओ मेरे भैया, आगे बढ़ जा रहे हैं। धारा 5 क्या कह रही भैया, जो धारा 5 है वो क्या कह रही है, देखो धारा 5 ने साफ साफ क्या कह दिया है, और धारा 5 के बारे में देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना, तसल्ली से देखा करो, मजा आ जाएगा एक बार में। धारा 5 क्या कह रही है, क्या कह रही है कि वेश्यावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति को खरीदने, फुसलाने या बहलाने की चेष्टा करना या ले जाना, इसमें देखो 2-3 कंडीशन है, बट क्या कह रही है कि वेश्यावृत्ति के लिए, यानी वेश्यावृत्ति के लिए क्या है, किसी व्यक्ति को खरीदने, फुसलाने या बहलाने की चेष्टा करना है, ले जाना। इसका मतलब क्या क्या धारा 5 में, किसी व्यक्ति को चाहे उसकी सहमति से या सहमति के बिना वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से खरीदना या खरीदने की कोशिश करना। देखो बात क्या है कि कुछ लड़कियां सहमति से, मतलब जैसे कुछ लोग बेच देते हैं सहमति से, और कुछ लोगों को बेच दिया जाता है। अब बात क्या है, बेच देते हैं और बेच दिया जाता है, मतलब क्या है, कुछ लोगों को किडनैप करा और बेच दिया, यानी बेच देते हैं, ठीक है ना, सीधी सी बात। तो बेच दिया जाता है कि मतलब क्या है ना, कि वो लोग भी जानते हैं कि यार हमें वहीं जाना ही है, तो इस तरीके में उन्होंने क्या कहा है, खरीदने की कोशिश करना। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है किसी व्यक्ति को इस इरादे से किसी भी जगह से ले जाने के लिए प्रेरित करना कि वह वेश्यावृत्ति के उद्देश्यों के लिए किसी वेश्यागृह का अंतवासी हो जाए या उसे पराया जाता रहे, ठीक है ना। या तो किसी को बताना कि देखो सीधी सी बात, उस इरादे से बोल देना कि आप वेश्यागृह में काम करने लगो या वेश्यागृह में चलो, ठीक, उस तरीके से उत्साहित करना, यानी उकसाना, ठीक है। दूसरी बात क्या है, किसी व्यक्ति को इस दृष्टि से कि वह वेश्यावृत्ति करे या वेश्यावृत्ति करने के लिए उसका पालन पोषण किया जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा या ले जाने का प्रयत्न किया जाएगा या लाया जाएगा। तीसरी बात क्या, इसमें भी बात यही है, इसमें बताया जाएगा कि आप वेश्यावृत्ति में काम करिए, आप इस तरीके का काम करिए, बहुत घिनौना काम है ये, इसमें करिए, आपको ले जाया जाएगा और ले आया जाएगा, इस तरीके की बात करी जाए, ठीक है। दूसरी बात क्या, किसी व्यक्ति से वेश्यावृत्ति कराई जाएगी या कराने के लिए उत्प्रेरित किया जाएगा, या फिर किसी से वेश्यावृत्ति कराई जाए, जबरदस्ती कराई जाए, या फिर उससे उत्प्रेरित किया जाए, ठीक है। तो ये आता भैया किसमें, धारा 5 में आता है। इसमें दंड क्या क्या है, अब दंड सुन लो। कम से कम 3 साल व अधिक से अधिक 7 साल का कठोर कारावास होगा। ऐसा अगर आपने किया, इन तीनों में से किया, तो कम से कम 3 साल और अधिक से अधिक 7 साल का कठोर कारावास और 2000 रुपए का जुर्माना होगा। अगर यह अपराध किसी व्यक्ति की सहमति के विरुद्ध किया जाता है तो दोषी व्यक्ति को 7 साल की जेल, जो अधिकतम 14 साल तक की हो सकती है, दंडित किया जाएगा। 7 साल की जेल, अधिकतम 14 हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें लोग मान जाते हैं कि हम ये करने को तैयार हैं, और कुछ लोग नहीं मानते, उनको तुम जबरदस्ती धकेल दोगे उस कुएं में, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, तो जो अधिकतम 14 साल तक की हो सकती है, 7 साल की जेल, और मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 14 साल की हो जाएगी, ठीक है ना। अगर यह अपराध किसी बच्चे के विरुद्ध किया जाता है तो दोषी को 7 साल से लेकर आजीवन कारावास। अगर यही अपराध अगर बच्चे के साथ किया जाता है, किसके साथ, बच्चे के साथ किया जाता है, तो यानी 7 साल से लेकर स्टार्टिंग, मिनिमम और आजीवन कारावास भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात क्या, यदि अपराध नाबालिग के खिलाफ किया जाता है तो उस व्यक्ति को न्यूनतम 7 साल की कठोर कारावास सजा दी जाएगी, किंतु जो 14 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। अगर यह अपराध किसी नाबालिग के द्वारा किया, यदि अपराध नाबालिग के खिलाफ किया जाता है, किसके खिलाफ किया जाता है, अगर ये नाबालिग बच्चा है उसके खिलाफ किया जाता है, तो सीधी सी बात है, इसमें क्या किया जा रहा है कि 7 साल से कठोर कारावास दी जाएगी, जो 14 वर्ष से अधिक की नहीं हो सकती, यानी मैक्सिमम जो होगी 14 वर्ष तक की होगी, ठीक है ना। चलो अब आगे भैया किस पे आ गए, धारा 5 पढ़ लिए। धारा 6 देखो, किसी व्यक्ति को ऐसे परिसर में रोकना जहां वेश्यावृत्ति की जाती है अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उसकी सहमति से अथवा उसकी सहमति के बिना। अब देखो इसमें समझने की आप कोशिश करो, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि देखो इसमें साफ साफ ये कहना जा रहा है, जैसे कि आप किसी को ले गए, सपोज करो, आप अपने ऊपर एग्जांपल लो, समझने के लिए थोड़ा एग्जांपल, मतलब वहीं पे आप पहुंच जाओ, आपको लगे कि हाँ यार वही चीज चल रही है। बात क्या है कि आपसे कहा गया कि भाई आप किसी को ले जाइए, आप लेके चले गए,
और आपकी कहीं जाके जुगाड़ है, ठीक ना, और आप वहां ले गए, उसे नहीं पता है, तो आप उसे वेश्यावृत्ति वाली जगह पर ले गए, आप यहां से उसे वहां पर ले गए, तो वही कह रहा है पर सर में रोकना, यानी वहां जाके आपने कहा चलो रात काट लेते हैं या दिन काट लेते हैं, वहीं पर जाके आपने रोकने क्या करी कोशिश, यानी वहां पर रोका, तो फिर क्या होगा, किसी वेश्यागृह में रोकता है या किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि उसका पति या पत्नी नहीं है संभोग करने के लिए रोकता है, ठीक है ना। अब देखो सीधी सी बात है, इसमें साफ साफ उन्होंने क्या क्या दिया है, देखो पहले आ जाओ मेरे भाई, एक पेज बीच में छूट गया है ना, क्या कह रहा है कि किसी वेश्यागृह में रोकता है, या तो किसी वेश्यागृह में रोको, या फिर साफ साफ क्या कह रहा है उसके पति या पत्नी नहीं है और आप संभोग करने की बात कर रहे हैं, ठीक ना, उसके साथ अटैचमेंट होने की बात कर रहे हैं, ऐसी अगर आप बात कर रहे हैं तो भाई मेरे क्या होगा, सीधी सी बात है, तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 7 साल की जेल जो कि 10 साल या उम्र कैद तक हो सकती है और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। क्या होगा, तो साफ साफ कह रहा है भैया क्या होगा, 7 साल तक की जेल, कितने साल तक की मेरे भाई, 7 साल तक की जेल हो सकती है, जो कि 10 साल या उम्र कैद तक हो सकती है, यानी कितनी हो सकती है, 10 साल या उम्र कैद भी मेरे भाई हो सकती है, ठीक है ना। दूसरी बात क्या, और जुर्माने से क्या किया जाएगा, दंडित भी किया जाएगा, किससे, जुर्माने से दंडित किया जाएगा, सीधी सी बात जुर्माना भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, जहां कोई व्यक्ति किसी वेश्यागृह में किसी बालक के साथ पाया जाता है वहां तब तक प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए कि ये उपधारणा की जाएगी कि उसने कोई अपराध किया है, यानी कि अगर किसी बालक के साथ पाया जाता है तो सबसे पहले उसका चेक किया जाएगा कि भाई उसने ऐसा कुछ करने की उपधारणा की कि नहीं की, साफ साफ कह रहा है साथ पाया जाता है तो वहां प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए कि ये उपधारणा की जाएगी या उसने अपराध किया है, ये सारी जांच होने के बाद ही किया जाएगा। नेक्स्ट, अब ये वाला आपको कम समझ में आएगा, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा। क्या कह रहा है, अगर बच्चा या 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति वेश्यागृह में पाया जाता है तो उसकी चिकित्सकीय जांच के बाद सिद्ध होगा कि उसके साथ लैंगिक शोषण हुआ है, तो यह माना जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को वेश्यागृह करवाने के लिए रखा गया है या उसका लैंगिक शोषण आर्थिक लाभ के लिए किया जा रहा है। देखो बात क्या कह रहा है, अब देखो इतना आप इसमें समझो, 18 वर्ष से कम उम्र या व्यक्ति को वेश्यागृह में पाया जाता है, यानी 18 वर्ष से कम उम्र का बालक या बालिका वेश्यागृह में पाए जाते हैं तो सबसे पहले तो उसकी जांच होगी। ऊपर में क्या कह रहा है, इसमें जांच की बात नहीं कर रहा है, पाया जाता है तब प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए, ठीक है ना, जब तक प्रतिकूल अनुकूल प्रतिकूल जो होता है ना प्रतिकूल साबित ना किया जाए। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति वेश्यागृह में पाया जाता है तो सबसे पहले मेरे भाई जांच कराई जाएगी, उसकी चिकित्सकीय जांच होगी, मेडिकल टेस्ट होगा कि उसने ऐसा कुछ काम किया है कि नहीं किया है, अगर किया है तो साफ साफ बता दिया जाएगा ये बच्चा इसीलिए लाया गया क्योंकि ये यहाँ पर कर रहा था, इसका यहाँ पर बिजनेस था, ये यहाँ बिजनेस करवाया जा रहा था इस वजह से लाया गया, और अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो साफ साफ कह दिया जाएगा कि देखो भाई ऐसा है किसी कारण बस किसी काम के प्रति लाया गया है तो भाई चला जाएगा, या फिर किसी कारण बस रुका होगा। समझ में आ गया ना, आ गया। चल वीडियो को पूरी ही देखना क्योंकि मजा नहीं आएगा जब तक आप पूरा नहीं पढ़ोगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या है कि सार्वजनिक स्थानों या उसके आसपास वेश्यावृत्ति करने वाला कोई व्यक्ति, वह व्यक्ति जिसके पास ऐसी वेश्यावृत्ति किन्हीं परिसरों में की जाएगी। तो कुछ स्थान होते हैं सार्वजनिक स्थान, देखो सीधी सी बात है कि वेश्यावृत्ति एक अच्छी चीज नहीं है, ये बात तो आप भी जानते हो, और ये ना जमाने से होती हुई आ रही है, इसको ये बात भी आप जानते हो, ठीक है। लेकिन हर चीज का क्या होता है, समय और स्थान होता है, ये आप भी जानते हो, ठीक ना। तो बात क्या है कि जब आप सब जानते हो तो हम तुम्हें इतना बताना चाह रहे हैं कि सही समय पर जो सही काम किया जाता है वही काम सही होता है। समझ में आया ना, खाना आप घर में खाते हो, ऐसा हुआ है कभी हाईवे पे चले जाओ और रोटी तोड़ के खाने लगो, ट्रक वाला उड़ा ले जाएगा, सही बात है ना। तो वही कह रहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर या उसके आसपास वेश्यावृत्ति, ये काम सार्वजनिक स्थानों पर अगर हो रहा है तो उसके लिए क्या होगा, जो राज्य सरकार ने चिन्हित किए हो, जो स्थान राज्य सरकार द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चिन्हित किए गए हो। दूसरी बात क्या कह रहा है, जो कि निम्न स्थानों से 200 मीटर की परिधि के भीतर हो। कुछ स्थान हम आपको बता रहे हैं उनमें 200 मीटर की परिधि के भीतर हो, ठीक है ना। बात क्या है कि जैसे कि पूजा स्थल के आसपास अगर ये काम हो रहा है 200 मीटर के तो धर लिए जाओगे। दूसरी बात है शिक्षण संस्थान, यानी कि कोई स्कूल है, एजुकेशन सेंटर, इंस्टीट्यूट वगैरह है, यहाँ पर ऐसा किया गया तो आप धर लिए जाओगे। जैसे छात्रावास, किसी हॉस्टल है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अस्पताल के आसपास नहीं होना चाहिए, परिचर्या गृह, ऐसा कोई भी सार्वजनिक स्थान जिसको पुलिस आयुक्त या मजिस्ट्रेट द्वारा अधिसूचित किया गया हो, यानी मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त द्वारा अगर अधिसूचित किया गया है उसके 200 मीटर के अंदर अगर ऐसा काम हो रहा है तो ये कैसा हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। इसके प्रति क्या क्या है देखो, साफ साफ देख लो आप। ऐसे व्यक्ति को 3 महीने तक के कारावास या 200 रुपए तक के जुर्माने अथवा दोनों दंडित किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे कि देखो सीधी सी बात है, 300 रुपए तक का क्या कह रहा है, 3 महीने तक के लिए कारावास और 200 रुपए तक का जुर्माना, ठीक है, यह दोनों किया जा सकता है। तो आपको क्या लग रहा होगा कि भाई देखो ऐसा है यार, ये तो एकदम नॉर्मल सी चीज है, कोई बड़ी चीज थोड़ा ना है, 300-200 रुपए में क्या बिगड़ जावे है, ठीक है। ये बात तो तुमने भी पता होगी
नेक्स्ट क्या है, कोई व्यक्ति यदि किसी बच्चे या नाबालिग से ऐसा अपराध करवाता है तो उसे कम से कम 7 साल व अधिक से अधिक उम्र कैद या 10 साल तक की जेल हो सकती है तथा जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। देखो अब इसमें सीधी सी बात है, अब तुमको इसमें बताएंगे क्लियर बात क्या है कि देखो कुछ ऐसे काम होते हैं जहां पर बच्चों को लगाया जाता है। कारण क्या है, जैसे कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है, माना कि कोई धंधा कर रहा है शुद्ध भाषा में, तो बच्चों से प्रति, जैसे उन्होंने कहा किसी को लेके आना है, किसी के प्रति करवाना है, जैसे कि बोलते हैं ना भाषा में कस्टमर, ठीक है ना। यार लगता तो देखो बुरा है बोलने में, ये बात हमें भी पता है, बट मैं क्या करूं, मतलब समझने के लिए आपको सुनना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। उन्होंने कहा कस्टमर बोलते, कस्टमर को लेके आओ तो बच्चे से ऐसा काम करवा रहे हैं, उसके लिए क्या हो सकता है, 7 साल तक की जेल हो सकती है तथा जुर्माना भी दंडित किया जा सकता है, ठीक है ना, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्या है कि अगर कोई व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान का पालक होते हुए वेश्याओं को अपने व्यापार के प्रयोजनों के लिए जानबूझकर ऐसे स्थान का आश्रय लेने या वहां रहने देगा, या ठीक है ना, कोई किराएदार, दखलदार या देखभाल करने वाला व्यक्ति वेश्यावृत्ति के लिए ऐसे स्थानों के प्रयोग की अनुमति देगा, यानी सीधी सी बात है जो जानबूझ के अनुमति देगा, जिसकी वहां जमीन वगैरह होगी और वो अनुमति दे रहा है कि भाई आप करो, कोई दिक्कत ना है, उनके लिए है। अगर किसी स्थान या मालिक एजेंट ऐसे स्थानों को या उसके किसी भाग को या जानते हुए किराए पर देगा कि उस स्थान का वेश्यावृत्ति के लिए प्रयोग किया जा सकता है अथवा जानबूझकर ऐसे प्रयोग का पक्षकार होगा। देखो जो बहुत सारे लोग जानते हैं, आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे लोग जानते हैं कि देखो यार ये इस टाइप का बिजनेस करते हैं, इस टाइप का बिजनेस करते हैं, वो ऐसा बिजनेस करती है, वो ऐसा बिजनेस करता है, ये सारे लोग जानते हैं। तो जानबूझ के जो करवा रहे हैं पैसे के चक्कर में, उनके लिए क्या है, पहले अपराध पर वह 3 महीने के कारावास या 200 रुपए के जुर्माने से दोनों से दंडित किए जाएंगे, ये आपको उन्होंने बताया था। नेक्स्ट है, यदि वह व्यक्ति फिर ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है तो 6 महीने कारावास, दोबारा में क्या होगा, उसको 6 महीने के लिए कारावास या 200 रुपए के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि यदि यह अपराध किसी होटल परिसर में किया गया है तो उस होटल का लाइसेंस 3 महीने से कम अवधि के लिए रद्द किया जा सकता है। कितने के लिए, 3 वर्ष से कम अवधि के लिए क्या किया जाएगा मेरे भाई, रद्द किया जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बात क्या है कि अब उन्होंने साफ साफ क्या कह दिया, कितने के लिए, 3 महीने या उससे कम के लिए क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है धारा 9 क्या कहती है, धारा 9 क्या कह रही है, धारा 9 कह रही किसी व्यक्ति द्वारा अपने संरक्षण देखभाल में रहने वाले किसी व्यक्ति की वेश्यावृत्ति के लिए फुसलाना, उकसाना या सहायता करना। यानी अगर कोई भी व्यक्ति आपके संरक्षण में रह रहा है, क्या कर रहा है, आपके संरक्षण में कोई भी व्यक्ति अगर रह रहा है, ठीक है ना, और आप उसको ऐसा करने के लिए उकसा रहे हो कि देखो भैया हम आपको इसलिए रखें कि ये सब काम आप लोग करिए, अगर आप ऐसा उकसा रहे हो तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए भी सुन लो भाई, देखो कम से कम 7 साल की जेल, जिसे उम्र कैद या 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है तथा जुर्माने से दंडित किया जा सकता है, ठीक है ना। अब देखो बात क्या है कि तुमको देखभाल करने के लिए बोला, इसमें बहुत सारी समस्याएं आती, बहुत सारे केस आते हैं, ऐसे बहुत सारे दिल्ली में केस आपको देखने को मिले हैं। मैं तो काफी साल दिल्ली में रहा हूं तो हमको मतलब इसकी बहुत अच्छी जानकारी है कि दिल्ली में क्या है कि जैसे बहुत सारी महिलाएं होती है, पति पत्नी दोनों जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो दोनों जाते हैं, उनका एक बेबी है, तो बेबी के लिए वो लोग क्या है, बेबी सिटर मतलब लोग रख लेते हैं, देखभाल करता है जिसको बोलते हैं केयर टेकर, उसको रख लेते हैं। तो वो लोग बेबी को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, वो अपनी माँ से ज्यादा उसको पहचानता है, तो वो लोग उसको गलत वे में ले जाते थे, यानी कि देखभाल करने के लिए बोला है, पता चले माता और पिता जॉब पे जा रहे हैं और वो बच्चा कि बच्चे के लिए किसी को बुलाया जा रहा है। इस तरीके के जो घिनौने काम होते हैं उनके लिए कम से कम 7 साल की जेल, जिसे उम्र कैद या 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है तथा जुर्माने से दंडित किया जा सकता है, ठीक है ना मेरे भाई। चलो बढ़ जाएं। अब देखो भैया धारा 366 का क्या कह रही है, यदि कोई 18 साल से कम उम्र की लड़की को फुसलाता है, क्या कह रहा है, यदि कोई 18 साल से कम उम्र की लड़की को फुसलाता है, किसी स्थल पर जाने को या कोई कार्य करने को कहता है, यह जानते हुए कि उसके साथ अन्य व्यक्ति द्वारा गैर कानूनी संभोग किया जाएगा या उसके लिए मजबूर किया जाएगा, तो यह दंडनीय अपराध है, ठीक है ना। अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि उकसाना, अब आपने देखा होगा अपने समाज में एक चीज है भाई मेरे कि कुछ काम करे जाते हैं और कुछ काम कराए जाते हैं, ठीक है ना। बात क्या है कि कुछ लोग जानबूझ के करते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, तो कुछ क्या है ना कि जबरदस्ती कराए जाते हैं, लेकिन उसमें एक जाति के रूप में लोग बदनाम हो जाते हैं। ये बात आप मानते हो कि नहीं मानते हो, मानते हो, ठीक है ना, क्योंकि आप भी जानते हो सारे लड़के ठीक नहीं है और सारी लड़कियां ठीक नहीं है, ठीक है। बात क्या कह रहा है, 18 साल से कम उम्र की लड़की को फुसलाता है, यानी कि फुसलाता है, फुसलाने का मतलब क्या है, क्यों फुसलाता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वहां जाएगा तो इस तरह का कांड होगा, सीधी सी बात है। वो क्या कह रहा है कि फुसला इसलिए रहा है, या तो उसे पता ना होता, उसे पता है कि फुसला के इसको वहां भेजेंगे क्योंकि इस तरीके के इसके साथ गलत कार्य होना है, अगर ऐसा काम करता है, ठीक है ना, उसके लिए अगर संभोग किया जाएगा या उसके लिए मजबूर किया जाएगा, ठीक है ना। जैसे कोई व्यक्ति है उसने उस लड़की को फुसलाया कि चलो 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 तुम वहां ले चलते हैं, आओ चलो,
और चलो साथ मारे वहां ये खिलाएंगे वो खिलाएंगे, बहुत मजा आती है, ये फलान ढिकान, और एकदम भौकाल टाइट करते हुए ले गए और वहां पे जाके बेचारी लड़की को फंसा दिया जाके, ठीक है ना, या किसी लड़के को फंसा दिया जाएगा लड़की के प्रति, तो क्या किया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 10 साल तक उनको कठोर कारावास दह रैपट सही कर दिया जाएगा, और उनको क्या कर दिया जाएगा भैया मेरे, दंडित भी किया जाएगा न्यायालय के अनुसार। ठीक है, चल नेक्स्ट क्या है, विदेश से लड़की या लड़के का आयात करना। ठीक है ना, धारा 366 खा में क्या कहता है, विदेश से किसी लड़के या लड़की का आयात करना, तुम विदेश से ले आओ इसके लिए। ठीक है ना, बात क्या, अगर कोई व्यक्ति किसी 21 साल से कम उम्र की लड़की को विदेश से या जम्मू कश्मीर से लाता है तो यह जानते हुए कि उसके साथ गैर कानूनी संभोग किया जाएगा या उसके लिए मजबूर किया जाएगा तो यह दंडनीय अपराध है। अब देखो, अब आप गई दुबई, क्या करने गई, पैसा कमाना, या आप कहीं बाहर गए, कुवैत वगैरह गए, कुवैत मतलब, तो आप पैसा कमाने गए, और तुम जिस उम्र में पैसा कमाने गए ना, उस उम्र में तुम पैसे कमाने के मकसद से कम गए, तुम ना उस मकसद से ज्यादा गए, अरे बहुत मजा आती है। ठीक है ना, अगर इस तरीके के कोई मेरे भाई का काम होते हैं ना कि तुम मतलब गए और अगर तुम विदेश से ले आए या तुम जम्मू कश्मीर से, अब तो नहीं है फिलहाल, इसमें भी संशोधन वाली बात है। ठीक है ना, वो हम आपको बताएंगे किसी वीडियो में। ठीक है ना, बात क्या, ले आए तो बात क्या है, तुम्हें पता है कि उसके साथ अगर हम ले जाएंगे तो मजबूर उसे किया जाएगा, उसके साथ ऐसा काम, गलत काम किया जाएगा, तो क्या होगा, ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की कारावास और जुर्माने से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। तो बहुत से लोग आपने देखोगे आपके गांव एरिया के, जम्मू कश्मीर से लड़की भगा लाई, फिर उनके यहाँ बहुत फोर्स आती है, भौंकती है, मार मार के शुद्ध कर देती है, इसीलिए आती है। ठीक है ना, चलो आ जाओ, अब ये थोड़ा और बचा है, बस देख लेते हैं क्या कह रहा है। विशेष पुलिस अधिकारी और सलाहकार बॉडी ये क्या कहती है कि यदि अधिनियम राज्य सरकारों के इस अधिनियम के तहत अपराधों से निपटने के लिए विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान प्रदान करता है, सीधी बात है, इसके लिए एक विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकार महिला पुलिस अधिकारियों और सलाहकार निकायों को नियुक्त करती है। आवश्यक होता है तो उसमें महिला पुलिसकर्मी भी लगाई जाती है, जैसे कि आपने दिल्ली में देखा होगा, दिल्ली में एक रेड लाइट एरिया जिसको जीबी रोड के नाम से जानते हैं, यू नो दैट, आप लोग अच्छे से पता होगा, वहां पे क्या है ना, अक्सर कर देखना होगा कि जब बहुत सारी रेड पड़ती है तो वहां पर जो महिला पुलिस है वो लगाई जाती है, और महिला पुलिस वो इतनी जबरदस्त होती है कि आदमी का रैपट खींच के मार दे तो दूसरे वाले कान से धुआं निकल जाए तुरंत एक ही बार में, इतनी जबरदस्त होती है। ठीक है ना, तो जरूरत पड़ने पर इन लोगों को भी बुलाया जाता है, टुच्चे मुच्चे को नहीं बुलाया जाता, मतलब कि जिनको कुछ आते ही नहीं, जिनको मतलब उल्टा थप्पड़ पड़ जाए वो बेहोश हो जाए, ऐसे लोगों को नहीं बुलाया जाता। जो मजबूत है लड़कियां, जो ब्रेव मतलब बहादुर, उन लोगों को भी इसमें रखा जाता है। ठीक है ना, दूसरी बात क्या, सभी अपराध संज्ञेय, कैसे असंज्ञेय है, बात क्या है, चूंकि यह अपराध संज्ञेय है इसलिए अपराध के दोषी व्यक्ति को विशेष पुलिस अधिकारी या उसके निर्देश पर बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें जो जानकारी मिलेगी तो उसके लिए वारंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिना वारंट के उनको उठा के ले जाया जाएगा। ठीक है ना, क्या किया जाएगा, बिना वारंट के पता चल गया उस वाले कमरे में गलत काम हो रहा है और ये बहुत दिन से धंधा कर रहे हैं, तो गई पुलिस, गेट खोला और नहीं गेट खोल पाए तो तोड़ा और उठा के 4-5 लोग जितने भी लोग होंगे उठा के ले गए। ठीक है ना, चलो बात क्या, वैश्यालय या वैश्यावृत्ति के परिसर को बंद करना। यदि मजिस्ट्रेट को पुलिस या किसी व्यक्ति से सूचना मिलती है कि कोई घर, मकान, स्थान आदि सार्वजनिक स्थान के 200 मीटर के भीतर वैश्यावृत्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो उस जगह के मालिक, किराएदार, एजेंट या उस स्थान की देखभाल कर रहा है उसे नोटिस देगा कि वह 7 दिन के अंदर जवाब दे क्यों ना उस स्थान को अनैतिक काम के लिए प्रयोग किया जाने वाला घोषित किया जाए। बात क्या है कि बहुत सारी जगह है जहां पर पता चल जाए कि भाई देखो ऐसा काम हो रहा है। क्या कह रहा है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट को बता दे कि जो हमने सार्वजनिक स्थान आपको बताए हुए थे, हॉस्पिटल है, घर है, या मतलब पूजा स्थल है, या अस्पताल है, इंस्टीट्यूट है, इनके 200 मीटर के अंदर ऐसा काम हो रहा है तो सबसे पहले उनके मकान मालिक को भेजा जाएगा कि देखो आपका क्या है ना, साफ साफ हम इशू कर रहे हैं, आपको हम साफ साफ कह रहे हैं आपको अनैतिक काम आप करवा रहे, कैसा करवा रहे हैं, अनैतिक काम करवा रहे हैं, और अनैतिक काम क्यों नहीं है इसका आप मुझे बताइए, हम आपके पास क्या भेज रहे हैं, वारंट वगैरह भेज रहे हैं। ठीक है ना, उनको पहले बता दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, संबंधित पक्ष को सुनने के बाद जब वो बता देंगे, सफाई देंगे कि सर ऐसा नहीं है, लोगों को गलत फहमी है, ये वो फलान ठिकान गलत सूचना मिली है, तो जब बता देंगे संबंधित पक्ष को सुनने के बाद यदि ये लगता है कि वह वैश्यावृत्ति हो रही है तो मजिस्ट्रेट 7 दिन के अंदर उसको खाली करने या अनुमति के बिना किराए पर न देने का आदेश हो सकता है। अगर देखो पता चल गया कि भाई साहब तुम ये वाला धंधा कर रहे हो, ठीक है ना, ये वाला धंधा करवा रहे हो, तो 7 दिन के अंदर क्या है, 7 दिन के अंदर साफ साफ कह रहा है भाई खाली करने की, और जब तक वो अनुमति नहीं देगी तब तक आप किसी को कमरा किराए पे नहीं चला सकते क्योंकि तुम आरामखोर हो। ठीक है ना, तुमने ऐसा काम किया है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो अब क्या है, न्यायालयों के देह व्यापार से संबंधित निर्णय कुछ हैं उनको देख लेते हैं। बस थोड़ा बचा है मेरे ख्याल से, खत्म है बस भाई, लास्ट है पेज अपना, खत्म है, और ज्यादा देर की क्लास भी नहीं रही होगी और आप लोगों को समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, तो बाकी जो जितने एक टॉपिक में खत्म करने लायक है वो एक टॉपिक में निपटा देंगे आराम से। 1 से 2 बार आप वीडियो देखोगे ना तो एकदम मजा आ जाएगा आपका, बहुत जल्दी हो जाएगा। क्या कह रहा है भाई, न्यायालयों के देह व्यापार से संबंधित, ठीक है, निर्णय, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि बाल देह व्यापार, किसकी बात कर रहा है, बाल देह व्यापार
उच्चतम न्यायालय ने गौर जैन बनाम भारतीय संघ में कहा है कि ये केस था, ठीक है, इसमें कहा है कि वेश्यावृत्ति एक अपराध है, लेकिन जो महिलाएं देह व्यापार करती हैं उनको दोषी कम और पीड़ित ज्यादा माना जाएगा। इतना समझ लो पहले। तो बात क्या है, इस कोर्ट ने क्या कहा है कि वेश्यावृत्ति एक अपराध है। क्या कहा है, वेश्यावृत्ति क्या है, अपराध है, लेकिन कुछ महिलाएं पीड़ित होती, कैसी होती, पीड़ित होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से लोगों के पति पति खत्म हो गए, आपने देखा होगा आसाम में अरुणाचल साइड अक्सर ऐसे मामले होते रहते हैं। तो वो लोग जो पीड़ित होती है तो वो कहती है हम करें तो करें क्या, हमको जॉब मिल रही है, अब लड़कों बच्चा उनके 5-5 6-6 उनको जॉब 5-6 हजार की मिल रही, खाना खर्चा नहीं चल रहा है, तो वो इस तरीके का व्यापार कर रहे हैं, ठीक है ना। आपने इंस्टा वगैरह रील में भी देखा होगा इस तरीके का चल रहा है। बहुत से लोग पहले तो क्या पता नहीं चलता था, अब तो रील में इतना ज्यादा दिखने लगेगा कि लोगों को पहचानने में पता चल जाता है कि ये क्या करता है, ये क्या नहीं करता। ऐसा अगर कर रहा है तो न्यायालय ने यह भी कहा है कि ऐसी परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं और उनके बच्चों को पढ़ाई के अवसर और आर्थिक सहायता भी दी जानी चाहिए तथा उनको समाज की धारा को जोड़ने के लिए उनकी शादियां भी करवानी चाहिए, जिससे बाल देह व्यापार में कमी हो। देखो सीधी सी बात है, अगर व्यापार हो रहा है, माँ व्यापार अगर ऐसा देह व्यापार कर रही है, तो क्या आप नहीं कह सकते हो कि उनकी बच्ची करेगी। आप जिस एटमॉस्फेयर में पलोगे उसी एटमॉस्फेयर की सीधी सी बात है, धीरे धीरे आप उसी का अधीन हो जाओगे। आप धीरे धीरे ना उसी में पलते रहोगे। आप कितना भी सोचो नहीं बढ़ पाओ तब भी बढ़ पाओगे। तो साफ साफ कोर्ट ने इसमें साफ साफ कह दिया है कि देखो अगर हो सके उनकी एज है तो भैया शादी करवाओ, उनकी बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, ठीक है ना। दूसरी बात क्या करा है कि शादियां भी करवानी चाहिए, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, ऐसा कोर्ट ने बोला था, ठीक है ना। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय ने, ठीक है ना, जो पंडित सैयद नरन कृष्णालाल इनका नाम है, ठीक है ना, कृष्णालाल बनाम केरल राज्य में कहा है कि राज्य के पास ये शक्ति है कि वह कोई व्यापार या व्यवसाय जो गैर कानूनी है, अनैतिक या समाज के लिए हानिकारक है उस पर रोक लगा सकता है। साफ साफ उन्होंने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि अगर इस तरीके का कोई अगर व्यापार हो रहा है तो भाई मेरे उस पर रोक लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखो आज ये अपना था, ठीक है, और अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया और अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो आपको अगली मिलेगी। तो आप लोग क्या करा करिए भाई, पूरी वीडियो देखा करो और जब तक समझ ना लिया करो तब तक पीडीएफ नोट ना किया करो, ज्यादा बेहतर रहता है। और आप धीरे धीरे भैया मेरे पढ़ते रहो। और जो लोग कह रहे थे भाई कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, करा दोगे, कब तक क्या हो जाएगा, इससे मेरा हो जाएगा सारा काम, तो देखो भैया जो चैप्टर में दिया है उसी के अनुसार से हम बढ़िया तरीके से करा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत हुआ करो यार, जितना दिया है उतना हम करा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग परेशान मत हुआ करो, डेली डेली क्लास आती रहेगी, मस्त तरीके से चौकस होकर पढ़ते रहो, नो टेंशन होगी, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा, नमस्कार।